Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting circles for IIT JEE Mains and Advanced. This lecture will consist of only theory, मतलब theory and formulas, theory formulas and important formulas which will be useful for solving problems of IIT JEE and Mains. और अगर आपको और भी प्रॉब्लम्स देखने हैं कि प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के जो वीडियोस हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हो और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल पर। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको क्या होगा कि ये जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहेंगे और जो बाकी जो वीडियोस हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियोस हैं वो सब आप देख पाओगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। तो ये सर्किल्स है, दिस विल बी यूज़फुल फॉर योर आई टी जे मेन्स एंड एडवांस ऑल्सो फॉर बिट सेट या फिर वी आई ट्रिपल या और अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सर्किल्स? एक्चुअली सर्किल्स इज़ ए पार्ट ऑफ कोनिक्स। कोनिक्स में आपके सर्किल्स आएंगे, पैराबोला आएगा, एलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा और ये सब चीज़ें आती हैं। तो बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ए सर्किल। So what is a circle? Circle is the locus of a point. अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हो, सपोज दिस इज ए पॉइंट x, y. So circle is the locus of this particular point P x, y which moves such that its distance from a fixed point, यहाँ पर fixed point है आपका center. It's the distance of the point from the center, distance of the point from a fixed point always remains constant. दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्किल। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन आपसे जेई मेन के लिए यूज़फुल नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होती है वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे आपको पता क्या चलेगा कि अब इससे हम फाइंड आउट करते हैं, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्किल। इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि सर्किल का, पर्टिकुलर सर्किल का सेंटर क्या होता है और इसकी रेडियस क्या होती है। अगर आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने, दोनों साइड्स जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड कर दिया और सी को मैं इधर राइट साइड में ले गया। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर। दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा जिसमें कि व्हेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस होगा इसका जैसे आर विल बी इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्योंकि द बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होती है वो होती है आपकी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। जिसमें क्या होता है कि जिसमें होता है कि अगर दिस इज योर सर्किल तो इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो होगा आपका ए कॉमा बी और रेडियस होगी आर। दिस इज़ द बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है। अब इसके क्या होगा कि ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर, ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि सपोज़ अगर आपको जो कोई भी सर्किल की इक्वेशन गिवन, प्रॉब्लम में गिवन है कि एक सर्किल है इसकी इक्वेशन आपकी इस तरह की 2 डिग्री इक्वेशन दी हुई है, तो आप उसका सेंटर कैसे निकालोगे। उसका सेंटर मैंने वैसे ही डिराइव करके निकाला है, लेकिन आप अगर डिराइव करने के लिए डिराइव ना भी करना चाहो तो बस ये याद रखो कि फॉर ए इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 सेंटर होता है उसका माइनस जी कॉमा माइनस एफ
एंड रेडियस होती है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर में सी। तो आप कोई भी एक बेसिक इक्वेशन को, कोई भी बेसिक इक्वेशन से आप उसकी सेंटर और उसका रेडियस निकाल सकते हो, क्योंकि हमेशा आपको ये जो इक्वेशन है जो मैंने बैक बॉक्स में लिखी है, दिस इक्वेशन विल नॉट बी गिवन ऑलवेज टू यू, है ना। तो ये है बेसिक। अब कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद क्या रखना है, दिस बेसिक इक्वेशन। दिस बेसिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज a, b and radius is r. ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट केस है वो है आपका व्हेन सेंटर इज एट 0,0 एंड रेडियस इज a। तो उसके केस में आपकी जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी वो आपकी ऐसा होगा। याद रखो कि आपके पास जो इक्वेशन थी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको हमेशा याद रखना है आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन को, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको दिया हुआ है कि सेंटर 0,0, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, इसकी रेडियस है a, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर सर्किल। जिसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो यहाँ पर इसको प्लॉट करते हैं तो ये आपका जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा वो होगा ये, दिस इज योर एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो दिस विल बी योर 0,0 सेंटर, दिस इज रेडियस a, और ये है आपकी x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेकंड केस इज व्हेन सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन। जब सर्किल आपका 0,0 से पास कर रहा है तो उसके केस में मतलब क्या है इसका, कि आपका जो सर्किल है उस सर्किल से 0,0 से पास कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली मुझे इसको ठीक से बनाना चाहिए, दिस इज़ एक्चुअली योर इक्वेशन। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा, सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, दिस इज़ योर ओरिजिन। तो ये सर्किल जो है ना, ये सर्किल से पास कर रहा है ओरिजिन, ये सर्किल पर लाई करता है। और तो उसके केस में ऐसा क्यों होगा कि इसके केस में बस ये आपको ये याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म जो होता है c इज इक्वल टू 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि सपोज कोई भी बेसिक इक्वेशन, इसका सेंटर आपको पता चल रहा होगा कि इसका सेंटर है एक्चुअली h, k। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि जब सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c होती है तो उसका सेंटर -g, -f होता है ना। तो तो इसी तरीके से जब आपके पास ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0 है, तो इसका जो इक्वेशन होगी इसका सेंटर होगा h, k है। या फिर अगर आप ये दिया हुआ है कि h, k इज द सेंटर ऑफ द सर्किल और रेडियस है आपकी रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना हो तो ये वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको मान लो ये दिया हुआ है कि इक्वेशन निकालनी है आपको, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, तो और सेंटर दिया हुआ है, तो उसके केस में आप एज्यूम क्या करोगे कि सपोज जैसे आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, या और इजी आपको बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल पता है जो कि होती है आपकी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपको पता है, ये बेसिक इक्वेशन है। अब सेंटर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी h, के, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज़ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो उसके केस में आपकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, है ना, इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर।
के स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन बनेगी ये वाली, दिस इक्वेशन। तो आपको ये याद रखना है कि एनी इक्वेशन ऑफ सर्किल विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजन, उसका जो सेंटर होता है वो उसका सेंटर गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आप निकाल लोगे। पर याद ये रखना है आपको कि उसका जो कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी जो होता है वो सी नहीं होगा इसमें। ओके, अब थर्ड केस पर चलते हैं। थर्ड केस इज व्हेन द सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस। सर्किल आपका एक्सिस को टच कर रहा है, इसका सेंटर एच कॉमा के है सर्किल का और रेडियस ए है। तो उसी केस में आपकी इक्वेशन क्या होगी? अब इक्वेशन में क्या है आपकी जो इक्वेशन, अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो जैसे कि बेसिक इक्वेशन पता है आपको, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ये इसकी बेसिक इक्वेशन है। पर अब इसका अगर आप देखोगे तो ये जो सेंटर है ये यहाँ पर है एच कोमा एक्स, तो दिस मीन्स योर दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एच एंड दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू क्यों के, क्योंकि बेसिक कोऑर्डिनेट्स का वो है डेफिनेशन है ना। कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट एच कॉमा के रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे अलोंग एक्स एक्सिस एच डिस्टेंस पर है और अलोंग वाई एक्सिस के डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ए की वैल्यू हो जाएगी के। तो इसका मतलब ये मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यूज इक्वेशन 1 एंड 2। इसको डिराइव करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू के स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2hx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर बेसिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच टचेज द एक्स एक्सिस। और आप नॉर्मली याद रखना चाहते हो तो इसमें क्या याद रख सकते हो कि जब भी कोई सर्किल एक्स एक्सिस पर टच करता है तो उसकी जो रेडियस होती है, दिस द रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर। ये आप याद रख सकते हो, दिस सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड केस पर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस। अगर आपको ये देखना है कि सर्किल हमें इस कैसे निकालना होगा, ये कि हमें पता है कि बेसिक इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पर बस ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जब आप देखोगे कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एच और एच इज इक्वल टू ए है। ठीक, कैसे निकालोगे? बेसिक इक्वेशन आपकी होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, जो सेंटर एच कॉमा के है, प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू इसकी रेडियस स्क्वायर होगी। अब यहाँ पर एक दूसरा एच इज इक्वल टू ए है, तो ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक्स माइनस इसको एक्स इक्वेशन को 1 को यूज़ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू एच स्क्वायर, देखिए एच इज इक्वल टू ए है, तो एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपकी इक्वेशन आई एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। इस तरह से आती है ये इक्वेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिफ्थ वाले पर। फिफ्थ केस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग बोथ द एक्सिस। जब इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग बोथ द एक्सिस में, इसको आप कैसे निकालोगे? आपको बेसिक पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है। इस वाले केस में क्या होगी? सेंटर एच है तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रेडियस ए है, तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन क्या होगी कि दिस डिस्टेंस इज एच, दिस डिस्टेंस इज के। यहाँ पर आपके पास कंडीशन ये है कि k इज इक्वल टू ए, सिमिलरली h इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर जब आप h और k की वैल्यू डाल दोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी?
x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच इज टचिंग बोथ द एक्सिस। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पर। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर इज ऑन द एक्स एक्सिस। अब इसको आप कैसे निकालोगे? दिस इज अ कंडीशन, सेंटर a,0 है, सेंटर एक्स एक्सिस पर है, यानी कि दिस डिस्टेंस मस्ट बी योर a। आपको पता है कि यहाँ पर प्रूफ जब आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो पहली बात तो आपको ये पता है कि इसकी रेडियस इज इक्वल टू a है, पहली इक्वेशन। दूसरा, बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको निकालनी आती है, दैट इज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन के यूज़ करके x माइनस सेंटर a है, x a,0 है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रेडियस स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन को जब आप यूज़ करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, आपके पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। दिस इज योर कंडीशन कि इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। सेंटर वाई एक्सिस है तो आप इसके सेंटर को 0,a ले सकते हैं, इसमें a जिस डिस्टेंस होगा रेडियस है। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ, इसमें हम इक्वेशन क्या क्या बना सकते हैं। पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर 0,a है तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका r स्क्वायर होगा। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी रेडियस इज इक्वल टू a है। तो दीज आर योर टू इक्वेशंस। तो इसके केस में जब आप दोनों को इक्वेशंस को यूज़ करोगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन जिस प्रूव्ड। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट केस पर चलते हैं जो कि लास्ट केस। इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक अच्छा केस है जो आपका प्रॉब्लम की तरह भी बन सकता है और इसका प्रूफ निकालने में भी आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर इस क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले कि ये एक्चुअली केस क्या है। इसका सर्किल इंटरसेप्ट ए कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, इंटरसेप्ट बी कट कर रहा है वाई एक्सिस पर। तो अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को डिनोट करता हूँ तो दिस पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू a,0 एंड दिस पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू 0,b। अब यहाँ पर आपका काम और निकाल तो आप किसी तरीके से सकते हो, लेकिन आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा जब आप ये देखोगे, इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि ये जो पॉइंट हैं ए और बी, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो दे विल बिहेव एज ए डायमीटर। मतलब द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स विल बिहेव एज ए डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किल। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा वाई, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप ऐसा ही कुछ भी एज्यूम थोड़ी नहीं कर सकते हो। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। द प्रॉपर्टी इज़, अगर आपके पास कोई एक सर्किल है तो उस सर्किल में अगर आपने एक डायमीटर बनाई है तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं दे ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विद एनी पॉइंट। अगर मैं इस डायमीटर के दो एंड्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सर्किल के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये हमेशा ये एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ऊपर का ले लो तो ऊपर का, ये वाला नीचे वाला पॉइंट ले लो तो नीचे का ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच यू शुड रिमेंबर। अगर आप इस प्रॉपर्टी को नहीं भी यूज़ करोगे तो भी इसको सॉल्व कर लोगे, ऐसे करके निकाल लोगे, लेकिन इससे आसान हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये डायमीटर के दो एंड्स हैं तो आपके पास क्या होगा, तो आप यहाँ पर एक डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते हैं। तो
अब आपका ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस तो डायमीटर का जो डिस्टेंस हो गया वो तो हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। दिस इज 90 डिग्री, दिस टोटल डिस्टेंस इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट लो, जो सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, जो दिस पॉइंट ऑल्सो विल मेक 90 डिग्री एंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस इस P, दिस वाला डिस्टेंस इस Q सपोज। तो यहाँ पर P डिस्टेंस जो होगा P विल बी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट ओवर इसका होल स्क्वायर। P स्क्वायर इज व्हाट? P स्क्वायर इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर। ठीक। Q स्क्वायर इज व्हाट? Q स्क्वायर इज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। दिस इज योर प्रूफ। इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। दिस इज़ ईजीएस्ट प्रूफ, शॉर्टेस्ट प्रूफ। तो आपको समझ, आप इसके अलावा कोई भी ओपन टू मेथड्स है, आप कोई भी एक दूसरा कोई भी मेथड्स यूज़ कर सकते हो कि एक प्रॉब्लम मल्टीपल मेथड से सॉल्व हो सकती है। इस केस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास सेम ही आंसर आएगा। और अगर आप अपनी मेथड से सॉल्व कर रहे हो और उसका आंसर आपसे नहीं आ रहा है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन में अपनी वर्किंग कमेंट सेक्शन में नहीं, आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी वर्किंग सेंड कर सकते हो। तो मैं उसको उसमें क्या एरर है वो आपको वहीं पॉइंट आउट करके दे दूंगा, जो विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एग्ज़ाम। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सारे स्पेशल केसेस सर्किल की इक्वेशन निकालने वाले वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किल्स थे। अब किसी भी रैंडम सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी। इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। सपोज ये डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स है x1 y1 एंड x2 y2। अब इसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये ऐसी होती क्यों है और ये आती कैसे है? अब आपको ये प्रॉपर्टी पता हो कि डायमीटर के जो एंड्स होते हैं, दे डायमीटर ऑफ एंड्स, किसी भी पॉइंट सर्किल के किसी पॉइंट से अगर आप उनको ज्वाइन करते हो तो ये 90 डिग्री फॉर्म करते हैं उस पॉइंट पर। ये प्रॉपर्टी हम पहले ही देख चुके हैं। सपोज़ अब हमें सर्किल की क्वेश्चन में एक लोकस ऑफ दिस पॉइंट एक्स वाई निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये डायमीटर का एक पॉइंट एंड को इस पॉइंट पी से जोड़ती है। अगर मैं इनको नेम दूंगा तो ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी पी। ठीक है। तो अब इसमें अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहते हो, आइदर आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये भी यूज़ कर सकते हो। पहला मेथड, दिस इज़ कॉल्ड मेथड 1। अब आप इसमें और दूसरा मेथड 2 क्या यूज़ कर सकते हो, स्लोप, क्योंकि बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी विल बी इक्वल टू -1 होगा। ये आपका दूसरा मेथड हो सकता है। यहाँ पर दूसरा मेथड, हम यहाँ पर मेथड 2 यूज़ कर लेते हैं। आप चाहो तो मेथड 1 भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, पर उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा लग जाएगी। तो स्लोप ऑफ पी ए क्या होगा, स्लोप ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। सिमिलरली स्लोप ऑफ पी बी क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू y माइनस y2 बाई x माइनस x2। अब हमें पता है कि बाई यूजिंग मेथड 2
एम पी ए इंटू एम पी बी इज इक्वल टू -1, यानी कि y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू बाई एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू -1। तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। तो ये आपको क्या दे रहा है, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर एक्चुअल इक्वेशन, दिस इज प्रूव। तो इस तरीके से ये प्रूव होती है, इस तरह से इक्वेशन आती है। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। कोई भी पॉइंट जो होता है, कोई भी पॉइंट ऑन ए रैंडम सर्किल, इस रैंडम सर्किल, ये सर्किल क्या होगा, दिस सर्किल विल बी एक्चुअली x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इस सर्किल के ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट, जो कि पैरामीट्रिक पॉइंट अगर आपको लेना पड़े तो आप कैसे ले सकते हो उसको, दैट पॉइंट विल बी एक्स वाई एच प्लस ए कॉस थीटा के प्लस ए साइन थीटा फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा। आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी पॉइंट्स की। तो ये एक्चुअली आप देखोगे कैसे आता कैसे है, कि बहुत कॉमन है, बहुत आसान है। ये दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, एक्चुअली यू नो कि दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअली के। और आपको ये भी पता है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एच। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली ए कॉस थीटा। और ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज ए साइन थीटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी क्या हो गए, वही हो गए, एच इज एक्स इज इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। तो दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। Actually, this is not parametric equation of circle. These are parametric points. इसकी इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल तो यही होगी, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी दिस ओनली, बट पैरामीटर्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स in terms of parameter. These are the coordinates of the point in terms of parameter on a circle can be written as h plus a cos theta k plus a sin theta, where आपका जो a है, a is the radius and h comma k is the center of that particular circle. theta random variable है, theta varies from 0 to pi, थीटा 0 to 2 पाई तक वेरी करता है। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये पार्ट 1 हो गया है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कोई भी सर्किल कब इमेजिनरी होता है, कब रियल होता है, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर उसके किसी भी सर्किल के इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताऊंगा मैं, इक्वेशन ऑफ स्लोप फॉर्म बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और फिर उसके बाद ये टॉपिक और पेयर ऑफ टेंजेंट्स है ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये डायरेक्टर सर्किल, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और फिर उसके बाद ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली दिस इज़ पार्ट 1 है। मोस्ट प्रोबेबली ये 3 पार्ट्स में कवर हो जाएगा सर्किल के ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। ये आपकी जेई मेन और जेई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि भले ही आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ फार्मूला, नोइंग ओनली द फार्मूला इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर जेई मेन या जेई एडवांस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो फार्मूला किस तरह से आ रहा है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आपके पास आएगा जेई मेन में या जेई एडवांस में तो बहुत ईजी नहीं होगा। मतलब वो एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दे आर ट्राइंग टू असेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक रादर देन मेमोराइजिंग ऑफ द फार्मूलाज। तो आपको एक्चुअली इस तरह से चीज़ों को सीखना है कि आपको फार्मूलेज तो याद हो ही, जिससे कि आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए।
लेकिन उसके साथ साथ आपको उस फॉर्मूले की क्रिटिकलिटी भी पता होनी चाहिए, कि जिससे कि आपको ये पता चले कि एक्चुअली अगर इस तरह से अगर थोड़ा सा वेरिएशन के साथ अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है तो आप उसमें स्टक ना हो जाओ, उसको भी सॉल्व कर लो। इसलिए आपको हर एक फॉर्मूले के पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो कैसे आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये सिर्फ जेई मेन जेई एडवांस के लिए ही नहीं, ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, जो स्टेट के जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, बिट सेट और जो VIEEE, उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आप ये फार्मूलेज ऐसे पढ़ते रहो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट। इसके साथ साथ आप बस ये याद रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आप क्वेश्चंस अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी आप पढ़ते हो, उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज़ करते रहो। मतलब रिवाइज़ मत करो, सॉल्व करते रहो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होगे आपके उसके लिए। नए नए वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, खुद सॉल्व करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट भी आता है तो आप मुझसे फ्रीली उन क्वेश्चंस को व्हाट्सएप कर दो मेरे 2 नंबर्स पर, किसी भी एक नंबर पर, और उसकी अपनी वर्किंग के साथ। अगर वर्किंग नहीं भी हो रही है तो भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको सेंड बैक कर सॉल्यूशन सेंड बैक कर दूंगा, या आपको कोई भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। ओके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, which is very important, so because it motivates me to make more such good videos for you. Thank you. All the best.